सो स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर हम लोग ने सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट्स के 3 प्रकार नहीं 4 प्रकार देखे थे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला था इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, दूसरा था रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, तीसरा था इंटीग्रेटिंग टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट, और जो चौथा कैटेगरी है वैसे तो वो इन कैटेगरीज में उतना इन्वॉल्व नहीं होता है, बट देन ऑल्सो एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट के रूप में बोलते हैं। तो ये 4 टाइप के इंस्ट्रूमेंट हमने प्रीवियस लेक्चर्स में देखा था। अब जो हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो कुछ बेसिक डेफिनेशंस है जो कि हम लोग को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है समझने के लिए, बिकॉज दी ये सारी चीज़ें जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है। सो जो बेसिक टर्म्स है, बेसिक टर्म्स ऑफ मेजरमेंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स हम लोग ये देखेंगे गाइस, ठीक है। सो जो पहला बेसिक टर्म है वो है हमारा क्या, दैट इज कॉल्ड एज एक्यूरेसी। देखिए एक्यूरेसी जो है, ये जो एक्यूरेसी है पहला है हमारा, पहला टर्म है एक्यूरेसी। तो देखिए एक्यूरेसी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो टर्म्स हैं, जो एक्यूरेसी है और दूसरा है प्रिसीजन, जिसको हम लोग आगे देखेंगे। ये दोनों शब्द हम लोग डेली की जो भाषा है, कलोकल की जो हमारी भाषा है, इसमें हम लोग ऑलमोस्ट दोनों चीज़ों को एक ही चीज़ों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें इन टर्म्स ऑफ इन टेक्निकल टर्म्स, ये दोनों चीज़ें जो है वो बहुत ही अलग है। तो देखिए एक्यूरेसी क्या है। सो एक्यूरेसी जो है, एक्यूरेसी जो है हमारा इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, इज द डिग्री ऑफ क्लोजनेस, ठीक है, with which an instrument, with which an instrument, with which an instrument reading approaches the true value of the quantity being measured, ठीक है। सो अगर हम लोग बाय डेफिनेशन जाए, बुक ऑफ डेफिनेशन, सो एक्चुअली क्या है, ये डिग्री ऑफ क्लोजनेस है विथ विच एन इंस्ट्रूमेंट रीडिंग अप्रोचेस द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी बीइंग मेजर्ड। मतलब एग्जांपल के तौर पे अगर इसको समझना चाहें तो अगर कोई भी एक सपोज करो कोई भी एक जगह में अगर करंट फ्लो कर रहा है और उसकी जो रेटिंग है या रीडिंग है, रीडिंग अगर 1.34 इसकी ट्रू वैल्यू है, ठीक है, ये है इसकी ट्रू वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर आपने जो ऑब्जर्व्ड वैल्यू लिया, तो ये है 1.336। तो देखिए इन दोनों की सिमिलैरिटी को देखिए, एक वैल्यू है आपका क्या 1.336 और दूसरा है तुम्हारा क्या 1.34। तो देखिए इसमें अगर मैं इसको राउंड ऑफ करूं तो ये क्या हो जाएगा 1.34। तो ये देखिए कि ये वैल्यू बहुत क्लोज आ रही है ट्रू वैल्यू के लिए। तो हम लोग ऐसे ऑब्जर्व्ड वैल्यू को क्या बोलते हैं, एक्यूरेट वैल्यू। या हम लोग ये बोलेंगे कि ये जो हमारा जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है
है ना, वो क्या है, एक्यूरेट है। सो दिस इज डेफिनेशन ऑफ एक्यूरेसी। अब इसी में हम लोग जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है, ये तो पहला एक्यूरेसी हो गया, दूसरा जो इम्पोर्टेंट टर्म है हमारा वो है प्रिसीजन। देखिए इसको भी हम लोग बाय द बुक ऑफ डेफिनेशन समझने की कोशिश करेंगे कि प्रिसीजन होता क्या है। तो प्रिसीजन है क्या, देखिए सो ठीक है। और देखिए एक्यूरेसी को, अगर सपोज कीजिए कि कहीं एक्यूरेसी में थोड़ा बहुत भी डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन आ रहा है, डिफ्लेक्शन इज occurring in any instrument, in any instruments observed value, ठीक है। अगर बहुत मेजर डिफ्लेक्शन आ रहा है, so what we do, so we do calibration। तो हम लोग क्या करते हैं, उस इंस्ट्रूमेंट का कैलिब्रेशन करते हैं। ये जो टर्म कैलिब्रेशन है, इट इज़ वन ऑफ द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जिसको हम लोग को बहुत ज़्यादा ध्यान में रखना है, दिस वर्ड कैलिब्रेशन। क्योंकि एरर्स को भी एलिमिनेट करने के लिए अगर हम लोग किसी चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो दैट इज़ द टर्म कॉल्ड एज कैलिब्रेशन। हम लोग को जो इंस्ट्रूमेंट होता है उसको क्या करना पड़ता है, कैलिब्रेट करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, we have to calibrate it। so अब हम लोग, चलिए हम लोग जो दूसरा हमारा इम्पोर्टेंट टर्म है that is called as precision, उसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। होप कि आप सबको एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेट वैल्यू क्या होता है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेट्स गो टूवर्ड्स द प्रिसीजन, ठीक है। तो प्रिसीजन क्या है, देखिए इसको समझने की कोशिश कीजिए। प्रिसीजन जो है, इट is a measure of it is a measure of reproducibility of a measurement that is given a fixed value of a variable, fixed value of a variable, comma precision is a measure of the degree to which successive measurements are in agreement with one another, ठीक है। The term precise means clearly defined, ठीक है। तो इसको समझने की कोशिश कीजिए कि प्रिसीजन क्या है। प्रिसीजन क्या है, प्रिसीजन इट इज अ मेजर ऑफ रिप्रोडक्टिबिलिटी ऑफ अ मेजरमेंट दैट इज गिवन अ फिक्स्ड वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, ठीक है। मतलब प्रिसीजन क्या है, अगर कोई भी हम लोग इंस्ट्रूमेंट से मेजरमेंट ले रहे हैं और सक्सेसिव मेजरमेंट्स में एक के बाद एक
जो वैल्यू है उसकी वही रिप्रोडक्टिव, वही सेम टू सेम या वही क्लोज वैल्यूज आ रही है, देन हम लोग बोलते हैं कि ये जो इंस्ट्रूमेंट है ये हमारा प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है, या जो ऑब्जर्व वैल्यू आ रही है इट इज प्रिसाइज वैल्यू ऑफ द पर्टिकुलर पर्टिकुलर इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सो जैसे से फॉर एग्जांपल हम लोग एग्जांपल के तौर पर लेते हैं, अगर एक वोल्ट मीटर से हम लोग किसी भी सर्किट का वोल्टेज नाप रहे हैं, सो अगर पहला ऑब्जर्वेशन हमारा 1.1 आता है वोल्ट, दूसरा ऑब्जर्वेशन 1.105 आ रहा है, तीसरा 1.113 आ रहा है, चौथा वोल्ट, सो 1.114 आ रहा है। सो अगर इस टाइप की रिपीटेबिलिटी या वैल्यूज आ रही है तो हम देखेंगे कि देखिए 1.1 की जो वैल्यू है ये सब में कॉमन आते जा रही है। सो इस टाइप का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो इसको हम लोग बोलेंगे कि इट इज अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। क्या बोलेंगे हम इसको? एक प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द एक्यूरेसी एंड द प्रिसीजन। एक्यूरेसी में हम लोग देखें कि डिग्री ऑफ क्लोजनेस, मतलब जो ट्रू वैल्यू है उससे कितना क्लोज आ रहा है, और इसमें प्रिसीजन कब बोलते हैं? जब हम लोग बहुत सारे सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस कर रहे हैं और इन सीरीज ऑफ ऑब्जर्वेशंस में हम देख रहे हैं कि जो वैल्यू आ रही है वो बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। क्या आ रही है? बहुत ज़्यादा क्लोज आ रही है। तो उस समय हम लोग जो अ, हम लोग जो उस समय जो इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे तो वो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इट्स अ प्रिसाइज इंस्ट्रूमेंट। ठीक है। सो this is the difference between the accuracy and precision. Now move towards the next definition, that is sensitivity. देखिए ये definition जो है, ये जो important point है, ये है हमारी sensitivity। देखिए sensitivity जनरली आप लोग टीवी में सुनते होंगे कि मेरे दांत सेंसिटिव हो गए, या सेंसोडाइन यूज करो फॉर सेंसिटिव टीथ्स, फॉर सेंसिटिव स्किन, इस प्रकार की क्रीम यूज करो। सो अगर हम लोग इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिकल मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट या मेजरमेंट के रूप में डिस्कशन करें तो जो सेंसिटिविटी होती है, सेंसिटिविटी का क्या मतलब होता है? द स्टैटिक सेंसिटिविटी ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज हैं जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो आप लोग भी समझने की कोशिश कीजिए इसको। हम लोग समझते हैं कि द स्टैटिक sensitivity of an instrument is the ratio of the magnitude of the output signal or the response or the response or the response to the magnitude or the response to the magnitude of the input signal। ठीक है। input signal or the quantity being measured or the quantity being measured। ठीक है। its units are millimeter per volts और volt per count
एक्सेट्रास। ठीक है।